हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। 1 साल नहीं हुआ, मुझे लगता है कि पिछले 7-8 सालों से ये एक प्रॉब्लम है, जिसके लिए पहले भी हमने प्रोटेस्ट किया, दोबारा भी प्रोटेस्ट किया, पैसा भी आया, फिर भी काम शुरू नहीं हो पाया। आप देख रहे हैं पीछे, हमने जब प्रोटेस्ट किया था तो उसके कुछ दिनों बाद ही यहाँ पर स्टोन रखा गया, फाउंडेशन स्टोन की, ये सड़क का काम लग जाएगा। मैं कहती हूँ कि डीडीसी साहब ने स्टोन रख दिया, लोगों को गुमराह कर दिया। आपको इनॉग्रेशन जब आपने की, आपको पता था कि इनॉग्रेशन क्यों की जाती है? जब हम लोगों के लिए बेनिफिट के लिए काम करते हैं, फिर वो बेनिफिट लोगों को मिलता है। तो आपने एक सड़क की इनॉग्रेशन कर दी, पत्थर लगाए और आप चले गए। आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि उसको फिर पत्थर लगाने के बाद उसको टेकअप किया जाए और सड़क लोगों को जल्दी से जल्दी दी जाए, क्योंकि वो लोगों की सहूलियत के लिए बनी थी, वो किसी एक के लिए नहीं बनी थी, सबकी सहूलियत के लिए बनी थी। पर नहीं, उनको अपनी प्लेट में नाम लिखवाना था और इनॉग्रेशन करना था और वो चले गए। तो इसका मतलब इनका एक ही काम है, जाना है, इनॉग्रेशन करना है, प्लेटें लगानी है, फिर उसके बाद ये नहीं देखना कि जो काम हम लोगों के लिए कर रहे हैं वो हुए हैं कि नहीं हुए, कितने परसेंटेज हुए हैं, वो लोगों को उससे बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो वो तो अपना काम करके चले गए। पर उसके साथ मैं देखती हूँ कि मैडम भी आई थी, जो मैंने देखा था, तो मेरी उम्मीद है डीसी मैम भी इसको टेकअप करेंगी। और 2-3 बार मैं उनसे मिली भी हूँ इस चक्कर में। इनफैक्ट मैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से भी बात करती हूँ और आज भी बात मेरी हुई है। सबसे ज़्यादा इशू आ रहा है फॉरेस्ट वाले। भाई, जब आपका पहले से एक लाइनमेंट बनी थी रोड की, आपने उसी को क्यों नहीं बनने दिया? अब फॉरेस्ट वालों को मुझे समझ नहीं आती क्या प्रॉब्लम है। और कभी एक डिपार्टमेंट जिस काम को टेकअप करता है, दूसरा डिपार्टमेंट उसमें टांग अड़ा देता है। ये बड़ा हम देखते हैं उधमपुर में, बड़ा ऐसा अजीब सा हो गया है। तो अगर श्रीनगर में, दूध पत्री में, फॉरेस्ट लैंड में सड़क बन सकती है, तो उधमपुर में इतने से लैंड पे क्या सड़क नहीं बन सकती? क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दिखता नहीं है कि हमें लोगों को सड़क चाहिए? आप अपना आगे पीछे करो। पर मुझे लगता है उनके पास भी लेटर्स गई हैं, पर लेटर्स उन्होंने फाइलों में रखी हैं और वो कुर्सियों पे आराम से बैठ गए हैं। उनको भी काम नहीं करना है और बहाना दे देते हैं हमें कि अब इलेक्शन हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। ये टाइम टू टाइम हर कोई एक प्रोसेस चलेगा। आपको बहाना नहीं है, आप कुर्सी पे बैठे हैं काम करने के लिए। आप उस फाइल को टेकअप कीजिए और फटाफट लोगों को बेनिफिट दीजिए। अब देख रहे हैं आप, कुछ काम नहीं हो रहा है, पैसा है, अभी भी पैसा पड़ा हुआ है और पैसा वापस चला जाएगा और कुछ सालों में। और 6 महीने के बाद अगर ये काम नहीं होता है तो किसकी निग्लिजेंसी है? हमारे डीडी साहब की, जिन्होंने स्टोन रखा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, जिन्होंने स्टोन रखा है, क्योंकि पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट ने अपना सारा काम हर प्रवेश पे भी चढ़ा दिया, हर जगह चढ़ा दिया। तो मैं ये कहती हूँ कि डिपार्टमेंट्स को मिल के, जब पैसा आता है, लोगों का पैसा लोगों के विकास के लिए आता है, उस पैसे को टाइमली और बेहतर तरीके से लगना चाहिए। तो अगर नहीं लगता है तो फिर हम ये समझते हैं कि कुछ लोग जो इनॉग्रेट करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी लोगों को सपने दिखाते हैं और फिर भाग जाते हैं अपनी प्लेटें लगा के। तो हमें ऐसे भगोड़े कहें या कुछ भी कहें, ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं चाहिए। हमें वो चाहिए जो लोगों के साथ खड़े होकर लोगों के लिए लड़े, छोटी छोटी समस्याओं के लिए, चाहे बड़ी समस्या लड़े। और लोगों को दिखना चाहिए कि ये हमारे लोग हैं, हमारे हैं, ये हमारे द्वारा चुने गए हैं, हमारे हैं, ये हमारे लिए लड़ रहे हैं। जब वो लड़ेंगे तो काम बेहतर तरीके से होगा। और आपके माध्यम से मेरी डीसी मैम से एक रिक्वेस्ट है कि मैम प्लीज़, ये आप हमें आपसे तो उम्मीद है ही, आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं, क्योंकि इस समय आप ही इंचार्ज हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के, तो इस काम को जल्दी से जल्दी टेकअप किया जाए और लोगों के बेनिफिट, ताकि बेनिफिट के लिए काम हुआ। ये किसी एक पर्सनल या किसी एक का तो है नहीं। तो लोगों की सहूलियत के लिए जो काम है वो लोगों को मिलने चाहिए और बेहतर तरीके से मिलने चाहिए।